बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने इस वीडियो में 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। एक सीढ़ी है, उसको दीवार के साथ रखा गया है और दीवार से सीढ़ी तक का फासला कितना है, 2 मीटर है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा इफ़ द लेंथ ऑफ लैडर इज़ 8 मीटर, जो सीढ़ी है वो कितनी है, 8 मीटर लंबी है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हमने दीवार की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है। क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक सीढ़ी है। ठीक है। अब ये दीवार है, दीवार के साथ हम सीढ़ी कैसे रखते हैं, थोड़ी सी दूर रखते हैं, मतलब उसको ऐसे करके रखते हैं। ठीक है। ऐसे करके हमने सीढ़ी रखी है और ये जो सीढ़ी और ये जो है दीवार का फासला वो हमारे पास कितना है, 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, 8 मीटर है। जो ये हमारे पास सीढ़ी की लंबाई है ये कितनी है, ये 8 मीटर है। फिर उन्होंने कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमने ये वॉल की हाइट फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। अब ये दीवार है, दीवार से सीढ़ी हम इस तरह रखते हैं, ये सीधी सीढ़ी नहीं रखते, थोड़ी सी इस तरफ करके रखते हैं। अब यहाँ से सीढ़ी और यहाँ से दीवार तक का फासला जो है वो उन्होंने कहा है कि वो 2 मीटर है। जो सीढ़ी की लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, 8 मीटर है। और जो दीवार की है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने लेट कर लिया कि x जो है, x इज़ द लेंथ ऑफ द वॉल, देन अब हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता था, वो होता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को हम क्या करते हैं, साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें हाइपोटेनस क्या है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास क्या है, x है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है। अब 8 का स्क्वायर लेके तो वो किसके इक्वल होता है, 64 के। इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये 4 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 64 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर जो स्क्वायर है वो ख़त्म होकर एक्स इज इक्वल टू 60 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7.74 मीटर। और यही हमने लंबाई फाइंड करनी थी दीवार की। तो दीवार कितनी लंबी है, 7.74 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज x प्लस 9 मीटर एंड द साइड आर x प्लस 7 मीटर एंड x मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है ABCD। ठीक है। और डायगोनल की लेंथ कितनी है, x प्लस 9 मीटर। फिर उन्होंने कहा है कि एक साइड जो है वो x प्लस 7 मीटर है और जो दूसरी साइड है वो कितनी x मीटर है। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल कौन सी, ABC। ठीक है। अब ABC लेंगे तो हमारे पास पिथागोरस थ्योरम लगाएं तो 90 के सामने जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है। तो पिथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, x प्लस 9 है और बेस क्या है, x प्लस 7 है और परपेंडिकुलर क्या है, x है। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल। सो हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल ले लिए ABC। तो ABC पे जब पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है। अब AC जो है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 9। तो x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास क्या है, x प्लस 7। तो x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, x है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कौन सा बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। वो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई करेंगे तो ए हमारे पास एक्स है। अब यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाया तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ए एक्स है और बी 9 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई कर दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले वाला ए एक्स है और बी 7 है। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर एस टी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर खुला तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 9 9 जार 81, ठीक है। प्लस इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9 2 जार 18, 18 एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लिया तो क्या होता है 49 प्लस 7 2 जार 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ को इधर ले आएँ, जब हम सारी वैल्यूज़ इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्लस 18x और ये प्लस 14x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14x। उसके बाद है प्लस 81 और ये प्लस 49 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 18 में से 14 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा प्लस 4x रह जाएगा। प्लस माइनस माइनस 81 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। और फैक्टर्स बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, अब माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4x है तो माइनस 4x हो जाएगा, ये प्लस 32 है तो माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने 32x स्क्वायर बने। दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 32x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करवाएं तो क्या बने माइनस 4x बने। तो वो कौन से दो नंबर है माइनस 8x और प्लस 4x। अगर हम इन दोनों को माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 4x रह जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 32x स्क्वायर। तो ये वाला माइनस 32x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एस टी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4 8 जार 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x माइनस 8 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 8 कॉमन लिया तो रह क्या जाएगा x हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 4 और हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने लेंथ को नेगेटिव नहीं लेना पॉजिटिव लेना। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हम इन दोनों केस में क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पिथागोरस थ्योरम लगा के। पिथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम देखें ये वाली ये हमारे पास क्या होती है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेनस। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी ये हाइपोटेनस हो जाएगी। अब यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। बाय पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 20 है, 20 दिया हुआ है तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है बेस का स्क्वायर, तो बेस हमें क्या दी हुई है x दी हुई है तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर एस टी प्लस 12 का लेंगे तो 144। अब ये प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 400 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का सेंटीमीटर। तो हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली। इसका पार्ट 2 देखें। अब 9 का बी पार्ट देखें, ए बी और बी सी, बी से सी तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो फिर हमारे पास ए से बी तक की लेंथ भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल फासला है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है सेम है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास ये वाली साइड का नहीं पता कि ये कितनी है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ए से बी तक का फासला जो है वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन बी से डी तक की लेंथ भी नहीं पता और ए से डी तक की भी लेंथ, तो हम एक्स फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, बी से डी तक की लेंथ फाइंड करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पिथागोरस थ्योरम जो 90 के सामने लाइन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, सी डी है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेस, ये हमारे पास बेस और ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हाइपोटेनियस है वो साइड पे हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ए बी मेजर एंगल ए बी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी सी। अगर मेजर एंगल ए बी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, मेजर एंगल बी सी के हैं, तो फिर जो अगर ए बी की बी सी की साइड है लेंथ है वही फिर हमारे पास क्या होगी, ए बी की होगी। तो हमने लिख दिया कि हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इससे हम क्या पहले फाइंड कर लेंगे, टू फाइंड बी डी। अब बी डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनियस है तो हम लिख देंगे डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आ जाएगा बेस बी सी का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास डी सी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 4 का लेंगे तो 16 प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 9, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली कि ये हमारे पास कितनी आई है 3 सेंटीमीटर। अब हम इस पे फिर इस ट्रायंगल पे हाइपोटेनस का वो पिथागोरस थ्योरम लगा के एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, जो 90 के सामने, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है तो 90 के सामने जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनस। तो ये बी ए डी हमारे पास क्या हो जाएगी हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ए डी देखिए क्या है, ए डी हमने फाइंड करना है, मतलब कि एक्स फाइंड करना है, तो वो पुट कर दिया एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ए बी की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वो पुट कर दिया 4 का स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया वो कितनी है 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिया तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 9। अब 16 प्लस 9 क्या होता है ये आ जाएगा 25। अब इसका स्क्वायर से ख़त्म कर देंगे तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 5। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो हमने फाइंड कर ली, और उसके लिए सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू लेंथ फाइंड करनी पड़ी, और उस लेंथ के लिए हमने इस ट्रायंगल पे पहले क्या किया, इस ट्रायंगल पे पिथागोरस थ्योरम लगाया, फिर हमने बी डी फाइंड कर लिया, फिर हमने इस ट्रायंगल पे पिथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है। और ये हमें पता था अगर ए बी और बी सी इक्वल हैं तो फिर बी सी 4 सेंटीमीटर है तो ए भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।